तो दोस्तों हाजिर हैं हम। जैसा कि बोले थे कि सोमवार से हम लोग जो है यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर और 11वीं और 12वीं का भी हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण से। सबसे पहले हम ये आप लोगों को बताएंगे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोगों के सिलेबस की जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और 12वीं का भी हम पढ़ाएंगे। 12वीं का क्लास अलग होगा, 10वीं का क्लास अलग होगा। जो 10वीं का सिलेबस है हिंदी व्याकरण का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पहला जो होता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आएगा, छंद आएगा, अलंकार आएगा। इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे और आपके सिलेबस में जो रस दिया होगा, छंद दिया होगा, अलंकार दिया होगा, उसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसके एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी व्याकरण से प्रश्न होते हैं, तो आप लोगों को उसमें मदद करेगा। दूसरा आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग को हम जानेंगे क्या होता है, प्रत्यय को हम जानेंगे क्या होता है, समास में कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास को हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद तत्सम शब्द को हम लोग पढ़ेंगे और जब तत्सम को पढ़ेंगे तो तद्भव अपने आप पढ़ लेंगे, तो तत्सम और तद्भव हो जाएगा। और इसके बाद पर्यायवाची शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्दों को हम आप लोगों को रटवाएंगे, याद करवाएंगे और याद करवाने के बाद इसका भी जो है अभ्यास करवाएंगे आप लोगों को। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में हम लोग आएंगे। संस्कृत व्याकरण में जो है संधि हम लोग पढ़ेंगे। संधि में यण एवं वृद्धि को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। यण क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। इसके बाद शब्द रूप आ जाएगा। शब्द रूप में फल, मति, मधु, नदी, नद और युष्मद, इन शब्द रूपों को भी हम देखेंगे। और धातु रूप में जो है पठ धात, हंस धात, दृश्य धात एवं पच धात आप लोगों के सिलेबस में है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हिंदी संस्कृत अनुवाद जो आता है आपके पेपर में, हिंदी संस्कृत अनुवाद भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आप लोगों के कोर्स के अकॉर्डिंग चलने वाली हैं और परीक्षा से पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी, विधिवत करा दी जाएंगी, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी भी प्रश्न से कोई भी परेशानी नहीं हो। तो कल से आप लोगों को हम सबसे पहली जो चीज पढ़ाएंगे वो रस पढ़ाएंगे कि रस क्या होता है, और आपके सिलेबस में जो दिया होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे।